अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और फैट फ्री रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये जो रेसिपी है इसे अगर आप वज़न कम करने के लिए डाइटिंग कर रहे हैं उसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डॉक्टर ने चिकनाई वाली चीज़ें जो हैं, फ़ैट वाली चीज़ें मना की हैं, तो ये आप बना के इसको इस्तेमाल करें। इसमें इंशाल्लाह फ़ैट की मिकदार जो है वो बहुत कम होगी या ना होने के बराबर होगी। इसके लिए जो अज्जा आपको चाहिए होंगे वो नोट कर लें। मैं देसी चिकन से बना रहा हूँ, आप इसको ब्रॉयलर से भी बना सकते हैं। देसी चिकन में और ब्रॉयलर में ये फ़र्क होगा कि आपको देसी के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको गलाने में टाइम ज़्यादा लगेगा और पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। देसी चिकन लिया है मैंने तकरीबन 1 kg। अंडे 2 अदद लिए हैं, इनकी सिर्फ सफ़ेदी इस्तेमाल करेंगे, जर्दियाँ नहीं डालेंगे। इसके अलावा नमक है, हस्बे ज़ायका, काली मिर्च का पाउडर है, ये आपको चाहिए तकरीबन 1 टीस्पून, या अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करें तो ज़्यादा कर लें। कॉर्नफ्लावर चाहिए 2 टेबलस्पून, चिली सॉस चाहिए तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के, और सफ़ेद सिरका चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। एक बड़े साइज़ का बर्तन चूल्हे पे रख देंगे और नीचे आग जला देंगे। इसमें मैं चिकन डाल दूंगा और तकरीबन 4 लीटर पानी इसमें मैं डाल दूंगा और इसको लो टू मीडियम आंच पे पकने दूंगा। फ़िलहाल इसकी फ्लेम हाई पे है। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर इसको लो टू मीडियम पे कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मेरे पास देसी चिकन है, इसलिए मैं पानी ज़्यादा डाल रहा हूँ। अगर आप ब्रॉयलर चिकन से पका रहे हैं तो पानी कम डालेंगे और पकाने का टाइम भी आपका कम लगेगा। देखिए मैंने इसमें तकरीबन 4 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। अब इसको तेज़ आंच पे पकने दूंगा। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो इसको ढक देंगे और इसको पकने देंगे जहाँ तक कि चिकन अच्छी तरह गल जाए। फिर इसके बाद का स्टेप मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए मेरे पास पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें नमक डाल दूँगा। आप देख सकते हैं कि इसमें झाग भी काफ़ी बन रही है। इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगी। और इसमें ये काली मिर्च भी डाल दी है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको ढक दूँगा और ढक के इसको पकने दूँगा। इतना पकाऊँगा कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। आंच को नीचे से लो टू मीडियम पे रखेंगे। एक और बात का ख़ास ख्याल रखें कि ढकने के बाद इसमें वक्तन फ़वक्तन चमचा चलाते रहें ताकि पानी जो है वो बाहर ना गिर जाए, या फिर ढक्कन इस स्टाइल से रखें कि थोड़ा सा उसको खुला छोड़ दें ताकि पानी जो है वो उबलने के बाद बाहर ना गिर जाए। सूप को पकते हुए तकरीबन 30-35 मिनट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो गोश्त है इसको पानी में से निकाल के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगा। हड्डियाँ जो हैं वो ज़ाया कर देंगे और चिकन को दोबारा सूप में डाल देंगे। फ़िलहाल मैं क्या करूँगा कि मैं ये सारी जो बोटियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये एक प्लेट में निकाल लूँगा। लीजिए व्यूअर्स, गोश्त को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, ये देखें। अब मैं क्या करूँगा कि इसको दोबारा सूप के अंदर डाल दूँगा। साथ ही इसमें जो मैंने आपको सिरका दिखाया था वो डाल देंगे और जो चिली सॉस थी वो भी इसमें शामिल करके इसको मज़ीद 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने देंगे। एक दफ़ा इसको मिक्स कर देते हैं और मज़ीद इसको मीडियम टू लो आंच पे पकने देंगे। सूप को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा कि जो मैंने आपको अंडे दिखाए थे उनकी सफ़ेदी ले लूँगा सिर्फ। जर्दियाँ जो हैं वो आप किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल बारीक आपने तार के साथ अंडा डालना है, जो इसकी सफ़ेदी है सिर्फ, और साथ साथ चमचा चलाते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। इस तरीके से आपने इसमें एग वाइट डाल दिया। अब हमने क्या करना है कि इसमें जो कॉर्नफ्लावर है वो हमने ऐड करना है। कॉर्नफ्लावर मैं बताता चलूँ
कि जितना आपने सूप यूज़ करना हो, खाना हो, इस्तेमाल करना हो या सर्व करना हो, उतना ही सूप लेके उसमें आप कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अगर आप कॉर्नफ्लावर डाल के इसको रख देंगे ज़्यादा देर के लिए तो आपका सूप पानी छोड़ देगा। इसी सूरत में आपने ये जो मैंने आपको दिखाया है ऐसे ही रख दें। जितना आपने बनाना हो उस हिसाब से थोड़ा सा लेके उसको गर्म करें और उसमें कॉर्नफ्लावर डाल के उसको गाढ़ा कर लें। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़े से पानी में कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह घोल के फिर मैं इसमें डाल के आपको दिखाता हूँ और हमारा सूप जो है वो तैयार हो जाएगा। कॉर्नफ्लावर को मैंने पानी में घोल लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर डाल के साथ साथ चमचा चलाता रहूँगा। जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो सूप है वो इनफ गाढ़ा हो चुका है तो वहाँ पे रोक देंगे। एकदम से सारा कॉर्नफ्लावर ना ऐड करें, थोड़ा सा डालने के बाद इसको पकाएं। जब आप देखें कि और इसमें ज़रूरत है, अभी पतला है, तो फिर थोड़ा सा और डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद सूप काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। ये देखें, आपको जितना गाढ़ा पसंद हो उस हिसाब से आप रख लें। तो मैं क्या करता हूँ कि चूल्हे को बंद कर देता हूँ। सूप हमारा तैयार है। ये बिल्कुल फ़ैट फ्री सूप है। इसमें जो थोड़ा बहुत आपको चिकनाई नज़र आ रही है तो ये देसी चिकन है, इसलिए देसी चिकन की अपनी थोड़ी सी जो चर्बी है वो होती है। ये देखें, अगर आप ब्रॉयलर में पकाएंगे तो ब्रॉयलर में चर्बी नहीं होती। तो इसको इस्तेमाल करें डाइट के दौरान, इंशाल्लाह ये हेल्दी सूप है, आपको फ़ायदा देगा। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।